everyone, welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show and today we will discuss the current affair of 28th May. गाइस, कल वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर्स कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्टली दिए हैं। राहुल, ज्योति, प्रियंका, वर्षा, हिमांशी एंड रवि। वेल डन गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कमेंट कर रहे हैं। गाइस, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है तो आप गूगल करके कमेंट करिए, बट करिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आप आपको आंसर नहीं पता है और आप गूगल से देख के फिर कमेंट करेंगे तो ये आपके माइंड में कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। आप फिर कहीं भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैम ने पूछा था, मुझे इसका आंसर नहीं पता था और मैंने गूगल करके कमेंट किया था। अगर आपको आंसर आता है तब भी आप कमेंट करिए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लिख के लर्न करते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट रहता है। तो प्लीज़ जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर, वो भी ट्राई करें कि जो क्वेश्चंस मैं डेली पूछती हूँ उसके आंसर्स ज़रूर रिप्लाई करें। ये देखते हैं हमारे कल के क्वेश्चंस को। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप निगाह विथ एन एम टू प्रिवेंट द करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन से स्टेट ने मोबाइल ऐप निगाह को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड बचपन का रक्षाकरण प्रोग्राम। बचपन का रक्षाकरण प्रोग्राम कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। और लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड द कैंपेन टाइटल्ड आई एम ऑल्सो डिजिटल। आई एम ऑल्सो डिजिटल कैंपेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। So let's start our today's current affair MCQs and our first question is World Thyroid Day is celebrated on। World Thyroid Day कब celebrate किया जाता है? And the correct answer is 25th May। It is celebrated on 25th May। World Thyroid Day का मुख्य उद्देश्य है थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उसके उपचार के बारे में जानना है। इस दिन की स्थापना 2008 में हुई थी। थायराइड के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। थायराइड ये एक तरह का ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप का होता है और गले में T3 और T4 हार्मोन को रिलीज़ करता है। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो इससे हाइपोथायराइडिज्म डिजीज़ होती है, जिसमें सडन वेट गेन होने लगते हैं। और अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो इससे हाइपरथायराइडिज्म डिजीज़ होती है। तो थायराइड डिजीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में आयोडीन के इंटेक को बैलेंस करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रो रेस्लर हना किमूरा पास्ट अवे, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री। प्रो रेस्लर हना किमूरा जिनका निधन हो गया वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। सी बिलोंग्स टू जापान। इन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था और 2019 में इन्होंने स्टारडम ज्वाइन किया था। नेटफ्लिक्स पर टेरेस हाउस शो में अपने रोल के लिए ऑनलाइन बुलिंग के लिए भी ये टारगेट बन गई थी। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ पार्टनर विथ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस एंड हैज़ लॉन्च्ड बाई नाउ पे लेटर ऑफर। कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस के साथ पार्टनरशिप करके बाई नाउ पे लेटर ऑफर को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज मारुति सुजुकी। कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कार की सेल में भारी गिरावट आई है और बिक्री में तेज़ी लाने के लिए जितनी भी कार कंपनीज़ हैं, मीन्स ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वित्त योजनाओं को पेश कर रही हैं। इसी क्रम में इंडिया की वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी कारों की खरीद को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस के साथ पार्टनरशिप किया है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस का हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु है।
इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण अलगप्पन है एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र कुंडू हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके एमडी सीईओ केनिची आयुकावा हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हैं। AK Sikri has inaugurated the Indian Dispute Resolution Center in which state? AK Sikri ने किस राज्य में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया? And the correct answer is न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी ने न्यू दिल्ली में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर पूरी तरह से पेपरलेस विवाद समाधान इन्वायरमेंट प्रदान करता है। टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया। वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। सी बिलोंग्स टू अमेरिका। फॉर्मर वर्ल्ड टॉप 25 प्लेयर जेमी हैम्पटन ने 6 साल पहले अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला था जब वो वर्ल्ड 24th रैंक पर थी। ये राइट हैंडर प्लेयर है और उस टाइम इनको बहुत चोटें लगी थी इंजरी की वजह से। फिर 2014 इनको बहुत चोटें लगी थी और फिर 2014 में ऑकलैंड में ASB क्लासिक के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स के खिलाफ खेलने में असमर्थ रही थी बिकॉज उस टाइम इनको बहुत चोट लगी थी। Who has inaugurated 440 मीटर लॉन्ग टनल अंडर चार धाम परियोजना? चार धाम परियोजना के तहत 440 मीटर लॉन्ग टनल का इनॉग्रेशन किसने किया? एंड द करेक्ट आंसर इज नितिन गडकरी। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चार धाम संपर्क परियोजना के हिस्से के रूप में ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग पर चंबा के व्यस्त शहर के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सीमा सड़क संगठन ने डेवलप किया। इस परियोजना में 12,000 करोड़ रुपए का आउटले है। इसमें गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को कनेक्ट करने के लिए अप्रॉक्स 889 मीटर का नेशनल हाईवे मीन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शामिल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और उसके डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह है। जैगल पार्टनर विथ होम फॉर इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन फॉर SMEs। छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जैगल ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज वीज़ा ने जैगल के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे जो छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। दोनों कंपनियां SME और स्टार्टअप की उत्पादकता मीन्स प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी मीन्स दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। वे प्रक्रियाओं को स्वचालित भी करेंगे और लागत को कम करने के साथ साथ आसान और फास्टर क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करेंगी। Our next question is, who has formed नवरक्षक PPE kit with innovative breathable fabric material? ब्रीदेबल फैब्रिक मटेरियल से किसने नवरक्षक PPE किट को फॉर्म किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना ने ब्रीदेबल फैब्रिक मटेरियल से PPE किट बनाया है जिसका नाम नवरक्षक है। यह जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कोविड-19 पैंडेमिक में पेशेंट्स की इतनी गर्मी और ह्यूमिड कंडीशन में भी 12-12 घंटे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यह किट उनको थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इससे उनको थोड़ा कंफर्टेबल मिलेगा जिससे वो 12 घंटे आराम से वर्क कर सकें। नेवल स्टाफ के चीफ एडमायरल करमबीर सिंह हैं। A prototype vaccine protected which animal from coronavirus?
प्रोटोटाइप वैक्सीन ने किस एनिमल को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज मंकी। ये एक प्रोटोटाइप वैक्सीन ने बंदरों को कोरोना वायरस से बचाया है, जो एक ऐसी खोज है जो प्रभावी मानव टीकों के लिए नई आशा प्रदान करती है। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स टू एक्सटेंड कर्फ्यू टिल जून 30 इफ़ रिक्वायर्ड? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कर्फ्यू को 30 जून तक एक्सटेंड कर सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 24 मार्च से ही पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया था और अब इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस कर्फ्यू को 30 जून तक एक्सटेंड कर सकते हैं। विच बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स? कौन से बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक लॉन्च किया है? साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक मीन्स साइबर सुरक्षा पुस्तिका। एंड द करेक्ट आंसर इज सीबीएसई। सीबीएसई ने छात्रों के बीच सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल आदतों को सुनिश्चित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा पुस्तिका शुरू की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट पर कहा कि जो भी क्लास 9th to 12th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए यह हैंडबुक तैयार की गई है। इस बुक को सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। विच स्टेट्स शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो रिसीव्ड द जीआई टैग? कौन से स्टेट के शाही लीची और जर्दालू मैंगो को जीआई टैग मिला? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू मैंगो को जीआई टैग मिला है। शाही लीची ये बिहार का एक यूनिक फ्रूट है जो अट्रैक्टिव लुक और डिलीशियस पर्ली वाइट एरिल की वजह से फेमस है, और जर्दालू मैंगो यह अपनी यूनिक फ्रेगरेंस की वजह से फेमस है। इसकी स्किन लाइट येलो होती है और ये बहुत ही मीठा होता है। बिहार के जिस चीज़ों को जीआई टैग मिला है वो है शाही लीची, कतारनी राइस, जर्दालू मैंगो, मगही पान मीन्स बीटल वाइन। ये बिहार के इन फूड आइटम्स को जीआई टैग मिला है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ द लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम टू बोरोवर्स बाई हाउ मैनी मंथ्स? आरबीआई ने उधारकर्ताओं को कितने महीनों के लिए ऋण चुकौती स्थगन को विस्तार करने की घोषणा की है? एंड द करेक्ट आंसर इज 3 मंथ। पहले यह मोहलत 3 मंथ के लिए थी जो 31 मई 2020 को ख़त्म होने वाली थी, बट अब यह 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण ईएमआई पर कुछ 6 महीने की मोहलत बनाती है। मारुति सुजुकी पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रोवाइड रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स टू कस्टमर्स? मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे जो भी कस्टमर हैं उनको रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम प्रोवाइड किया जा सके? एंड द करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने कस्टमर को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की। आईसीआईसीआई बैंक एक फ्लेक्सिबल ईएमआई योजना प्रदान करता है जो ग्राहकों को कोविड-19 की स्थिति के दौरान तरलता के तनाव में उनका समर्थन करने के लिए शुरू में न्यूनतम ईएमआई का भुगतान करने की अनुमति देता है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन रविंद्र चंद्र भार्गव हैं। एमडी सीईओ केंची अयुकावा हैं। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। आईसीआई बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। श्यामला भावे पास्ड अवे, शी बिलोंग्स टू विच फील्ड? श्यामला भावे जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज क्लासिकल सिंगर। वह एक क्लासिकल सिंगर थी। उनका हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी समान कमांड था। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। जो भारत का पहला संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी था उसमें इन्होंने अपना संगीत तैयार किया था।
इन्होंने 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी काम किया था। इनको उभिया गाना विदुषी से के टाइटल से भी ऑनर किया गया। हु वन न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? किसको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला? एंड द करेक्ट आंसर इज राजीव जोशी। भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी ने प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बनाने में उनके अग्रणी कार्य के लिए उनको ऑनर किया गया। ये न्यूयॉर्क के IBM थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कॉलमन बी रागन है और ये 7 मार्च 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। हु लॉन्च्ड PM वय वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स? सीनियर सिटीजन्स के लिए PM वय वंदना योजना किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, मीन्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक के 3 वित्तीय वर्षों के लिए है। LIC का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र है। इसके चेयरमैन MR कुमार हैं और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 में हुई थी। Who will be honored with the UN Military Gender Advocate Award? UN Military Gender Advocate Award से किसको ऑनर किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज मेजर सुमन गवानी। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से ऑनर किया गया। यूनाइटेड नेशन मिशन के अंडर साउथ सूडान में शांति प्रयासों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पहली बार किसी भारतीय शांति सैनिक को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड दिया जा रहा है। हु बिकेम द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर? किसको सरकार ने नाइजर के दूत के रूप में नियुक्त किया? एंड द करेक्ट आंसर इज PK नायर। प्रेम के नायर को सरकार ने नाइजर के दूत के रूप में नियुक्त किया। करंटली वो हम्बनटोटा में भारत के काउंसल जनरल मीन्स महावाणिज्य के दूत के रूप में तैनात हैं। उन्होंने राजेश अग्रवाल को रिप्लेस किया। हु हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन? किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन को डेवलप किया? एंड द करेक्ट आंसर इज DRDO। द रिसर्च सेंटर इमारत DRDO ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपस्थिति अनुप्रयोग विकसित किया है। यह व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है। यह नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर GPU आधारित प्रदर्शन एडॉप्टर के साथ स्थापित किया जा सकता है। DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द नाउ। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं एंड आई होप कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिसिल? क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है और क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान का मेन फोकस क्या है? कोविड फार्मा ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कौन से स्टेट ने कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया? That's all for the now guys. For the PDF of the video, please join our Telegram group. The link is given in our description box. Bye bye guys. Take care. Keep watching. Keep learning. Thank you so much.